Hello everyone, in this video I am going to explain you the bookwork and question answers of lesson 7 Not Our Problem of class 4th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the choose the correct options. What were the king and his advisor doing at the beginning of the story? कहानी की शुरुआत में राजा और सलाहकार क्या कर रहे थे? Its answer is option C. They were sitting by a window eating honey and puffed rice. वो खिड़की के पास बैठकर शहद और मुरमुरे खा रहे थे. Second, what was the king's reaction when the advisor offered to wipe the drop of honey from the windowsill? जब सलाहकार ने खिड़की से शहद की बूंद पोंछने को कहा तो राजा का क्या रिएक्शन था? आंसर बी. He said that they need not bother about it. उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. Third, what happened when the drop of honey fell onto the street below? क्या हुआ जब शहद की बूंद नीचे सड़क पर गिरी? इट्स ऑप्शन ए. अ फ्लाई स्टार्टेड टू ईट इट. मक्खी उसे खाने लगी. फोर्थ, व्हाट डिड द ओनर्स ऑफ द कैट एंड द डॉग डू? बिल्ली और कुत्ते के मालिकों ने क्या किया? ऑप्शन बी. दे बिगिन टू फाइट विद ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगे. फिफ्थ, Why do you think the king never did anything to stop the confusion? आपको क्या लगता है कि राजा ने इस कंफ्यूजन को रोकने के लिए कभी कुछ क्यों नहीं किया? It's option C. He thought someone else would take care of it. उसने सोचा कि कोई और इसकी देखभाल करेगा. Sixth, what did the soldiers do when they arrived on the scene? जब सैनिक उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? It's option A. They too joined the fight. वो भी लड़ाई में शामिल हो गए. Seventh, what was the conclusion the king reached at the end of the story? कहानी के लास्ट में यानी एंड में राजा किस कंक्लूजन पर पहुंचे? So it's option C. He admitted that he was at fault. उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है. Explain what happened immediately before and after each of these statements. Statements होती हैं जो बातें किसी ने बोली हों. Explain करें कि इन स्टेटमेंट के ठीक पहले और बाद में क्या हुआ. पहली स्टेटमेंट है Shouldn't we send someone to break this up? क्या हमें किसी को इस चीज को रोकने के लिए नहीं भेजना चाहिए? बिफोर यानी पहले दो लोग सड़क पर झगड़ने लगे. बाद में यानी आफ्टर क्या हुआ इस स्टेटमेंट के? बिल्ली के मालिक और कुत्ते के मालिक के दोस्त उनका उत्साह बढ़ाने के लिए शामिल हो गए. जल्द ही दोनों ग्रुप लड़ाई में शामिल हो गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया. सेकंड स्टेटमेंट है ओह सर लेट मी वाइप अप. ओह सर मुझे पहुंचने दीजिए. तो इस स्टेटमेंट के पहले राजा ने शहद की बूंद खिड़की पर गिरने दी और इस स्टेटमेंट के बाद राजा ने कहा कोई बात नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, महल के जो हेल्पर्स हैं बाद में इसे साफ कर देंगे. थर्ड स्टेटमेंट है शुड वी मेक समवन स्टॉप इट? क्या हमें किसी से इसे रुकवाना चाहिए यानी किसी को बोलकर क्या हमें इस लड़ाई को रुकवाना चाहिए? इस स्टेटमेंट के पहले सड़क पर कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई हो रही थी और इस स्टेटमेंट के बाद बिल्ली का मालिक आया और कुत्ते को डंडे से पीटने लगा. कुत्ते का मालिक दौड़कर आया और बिल्ली पर पत्थर फेंकने लगा. जल्द ही वो एक दूसरे से लड़ने लगे. नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर. सोचो और जवाब दो. क्वेश्चन 1. व्हाट डिड द किंग डू विदाउट नोइंग अबाउट इट? राजा ने बिना जाने क्या किया? आंसर. द किंग इग्नोर्ड ऑल द प्रॉब्लम्स एज ही थॉट दैट दोज प्रॉब्लम्स नेवर बिलोंग टू हिम. राजा ने सभी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर दिया यानी इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वो प्रॉब्लम्स कभी भी उसकी अपनी नहीं थी यानी वो दूसरों की प्रॉब्लम्स थी, इसलिए उसने उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया. क्वेश्चन 2. हाउ डिड द कैट एंड डॉग फाइट टर्न इनटू अ सिविल वॉर? कुत्ते बिल्ली की लड़ाई कैसे सिविल वॉर यानी गृह युद्ध में बदल गई? आंसर. The cat and dog fight turned into a civil war because the king did not take the right action at the right time. राजा द्वारा सही समय पर सही कार्रवाई नहीं करने के कारण बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई सिविल वॉर में बदल गई. यानी अगर एग्जैक्ट टाइम पर राजा ने सही डिसीजन लिया होता तो ये कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई इतनी बड़ी नहीं होती. Discuss. We should not delay or put things off. Discuss what happens when we do that. हमें देरी नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें चीजों को टालना चाहिए. डिस्कस करें कि जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होता है. जैसे ही हमारे हाथ में कोई काम आता है या हमें कोई काम मिलता है करने के लिए, हमें उसी टाइम उसे पूरा कर लेना चाहिए. नहीं तो किसी भी देरी या इग्नोरेंस के कारण काम का बोझ बहुत ज्यादा हो जाएगा और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी. सभी ढेर सारे कामों को एक ही टाइम पर पूरा करना बहुत ही डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल यानी तनावपूर्ण हो जाता है. नेक्स्ट इज वर्ड्स इन यूज. दो वर्ड्स होते हैं डू और मेक.
इन दोनों में से एक को चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और ये हमारी जनरल डेली की प्रैक्टिस ही है जिससे हमें पता चलेगा कि हमें डू का यूज कहाँ करना है और मेक का कहाँ करना है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डू और मेक का यूज करना है और कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस। और ये भी लिखा है यूज द राइट फॉर्म, यानी डू और मेक की जो राइट फॉर्म है यानी पास्ट में कैसे यूज होता है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में जैसे यूज होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको इनको वैसे ही लगाना है। मैक्स डैश हिज होमवर्क यस्टरडे, यस्टरडे यानी पास्ट टेंस बीता हुआ कल, तो डू पास्ट फॉर्म क्या रहती है, डिड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैक्स डिड हिज होमवर्क यस्टरडे, मैक्स ने कल अपना होमवर्क किया। अलीमा डैश द फोन कॉल अराउंड 5 o'clock, अलीमा करीब 5 बजे फोन करेगी, तो ये फ्यूचर टेंस है यानी विल मेक। माई ब्रदर डैश द बेड दिस मॉर्निंग, मेरे भाई ने आज सुबह बिस्तर बनाया, तो मेड। माई ब्रदर कॉल द डॉक्टर एंड मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर ट्यूसडे इवनिंग, मेरी माँ ने डॉक्टर को बुलाया और मंगलवार के लिए अपॉइंटमेंट ली। माई आंट डैश अ केक फॉर माई बर्थडे, मेरी आंट ने मेरे जन्मदिन के लिए केक बनाया, सो इट्स मेड पास्ट। आई डिड द एक्सरसाइजेस यू गेव मी, आपने जो मुझे एक्सरसाइजेस दी थी मैंने उन्हें किया। मैरी डिड द डिशेस आफ्टर फर्स्ट टुडे, मैरी ने आज नाश्ते के बाद बर्तन साफ किए। आई विल डैश अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स वी नीड, मैं उन चीजों की एक लिस्ट बनाऊंगी जिनकी हमें जरूरत है। नेक्स्ट है पेयर्स में काम करें और डू और मेक की करेक्ट जो फॉर्म है उनका इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएं। जैसे कि एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है, शी वॉन्ट्स टू डू हर होमवर्क आफ्टर स्कूल, वो स्कूल के बाद अपना होमवर्क करना चाहती है। और स्टूडेंट बी जो है वो कहता है, वी मस्ट मेक एन एफर्ट फॉर अ गुड लाइफ, हमें अच्छे जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए। हमने जो सेंटेंस बनाए हैं डू और मेक की करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके वो हैं, पियांग डिड ऑल द क्लीनिंग इन द हाउस टू हेल्प हिज मदर, पियांग ने अपनी माँ की मदद करने के लिए घर की साफ सफाई की। सेकंड है, माई मदर मेड अ केक, इधर फॉर आएगा, फॉर माई बर्थडे, मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन के लिए केक बनाया। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज, जिसमें है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम प्रेजेंट टाइप के एक्शंस को बताने के लिए करते हैं, यानी एट प्रेजेंट हम जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उन सब चीजों को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। मारिया हफ्ते के दिनों में क्या करती है ये जानने के लिए इस पैराग्राफ को पूरा करें। और किसका यूज करना है आपको इसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ऑन वीकडेज आई गेट अप एट 6:30, हफ्ते के दिनों में मैं 6:30 बजे उठ जाती हूँ। आई हैव अ बाथ, कॉम्ब माई हेयर एंड गेट ड्रेस्ड, मैंने नहाया, अपने बालों में कंघी की और कपड़े पहने। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से जाती हूँ। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 7:45, मेरा स्कूल 7:45 बजे शुरू होता है। माई लंच ब्रेक स्टार्ट्स फ्रॉम 12:15 to 1 o'clock, मेरी लंच ब्रेक 12:15 से 1 बजे तक होती है। स्कूल एंड्स एट 3:30, स्कूल 3:30 बजे खत्म होता है। इन द इवनिंग्स आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। आफ्टर दैट आई डू माई होमवर्क, उसके बाद मैं अपना स्कूल का काम करती हूँ। आई वॉच कार्टून ऑन टेलीविजन फॉर अ वाइल, मैं कुछ समय के लिए टीवी पर कार्टून भी देखती हूँ। आई देन ईट डिनर एंड गो टू बेड, उसके बाद मैं अपना खाना खाती हूँ और बिस्तर पर चली जाती हूँ। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे लीन्ड, वॉच्ड, जिनमें डी और ईडी का यूज हुआ होता है, वो होते हैं सिंपल पास्ट टेंस, यानी वो चीजें जो हो गई हूँ। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। यहाँ आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, जो भी टेंस इसमें लगेगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको उस पर टिक करना है। यस्टरडे चेतन डैश टू सी अ फिल्म विद हिज बेस्ट फ्रेंड अली, तो यस्टरडे यानी पास्ट टेंस की बात है, ऑब्वियस है यहाँ गो का यूज नहीं होगा क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कल चेतन अपने सबसे अच्छे दोस्त अली के साथ फिल्म देखने गया था। दे हैड अ लॉट ऑफ फन, उन्होंने वहां बहुत मौज मस्ती की। अली एंड चेतन डैश ईच अदर सिंस किंडरगार्टन, सो आएगा नो, जानते हैं वो एक दूसरे के बारे में कब से, किंडरगार्टन से। अली मूव या फिर मूव टू अ डिफरेंट स्कूल लास्ट ईयर, अली पिछले साल दूसरे स्कूल चला गया, तो पास्ट टेंस की बात है यानी मूव्ड, ईडी या फिर डी का यूज। चेतन डैश हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम येस्टरडे, चेतन ने काफी समय के बाद उसे देखा, सो इट्स सॉ। दे डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफी देर तक बोलते रहे यानी स्पोक। नेक्स्ट इज वर्क इन पेयर्स, जोड़ियों में काम करें और 2 ऐसे काम बताएं जो आप हर दिन करते हैं या कभी नहीं करते, या फिर हफ्ते में 1 बार करते हैं, साल में 1 बार करते हैं या कभी कभी करते हैं,
और अपने पार्टनर को भी ऐसा करने को बोलें। पहला हमने लिखा है एवरी ईयर, यानी हर साल हम क्या करते हैं, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी ईयर फॉर दिवाली सेलिब्रेशन। मैं हर साल अपने दादा दादी के पास जाती हूँ दिवाली मनाने। नेक्स्ट है एवरी डे, मैं हर दिन क्या करती हूँ, आई ईट आमंड्स एवरी डे, मैं हर दिन बादाम खाती हूँ। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन, जहाँ GH और PH की एक ही साउंड आती है, यानी कि फ। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, अल्फाबेट जिसमें PH का यूज हुआ है लेकिन साउंड उसकी फ आती है। एलिफेंट जिसमें PH का यूज हुआ है, साउंड फ आती है। लाफ जिसमें GH का यूज हुआ है, साउंड फ आ रही, लाफ। रफ GH का यूज हुआ है, यानी कि रफ, साउंड किसकी आ रही है, फ। नेक्स्ट इज लिसनिंग, पोएम को सुने और कंप्लीट करें। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट, for want of a horse the rider was lost, for want of a rider the battle was lost, for want of a battle the kingdom was lost, and all for the want of a horseshoe nail. कील की चाह में जूता खो गया, जूते की चाह में घोड़ा खो गया, घोड़े की चाह में सवार खो गया, सवार की कमी के कारण युद्ध हार गया, युद्ध के चाह में राज्य हार गया, और ये सब घोड़े की नाल की कील की चाह में हो गया। यानी ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने के कारण एट लास्ट उसे कुछ भी नहीं मिला। सो नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस पोएम? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वी शुड नॉट इग्नोर व्हाट वी हैव फॉर व्हाट वी वांट मोर इन लाइफ। हमें उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हमारे पास क्या है, उस चीज को पाने के लिए जो हमें लाइफ में चाहिए। क्वेश्चन 2, इन व्हाट वे इज द पोएम लाइक द स्टोरी अबाउट द किंग एंड हिज एडवाइजर? किस तरह से ये पोएम राजा और उसके एडवाइजर की कहानी की तरह थी? सो द आंसर इज एज इन बोथ इग्नोरिंग अ सिचुएशन कॉज ट्रबल, क्योंकि दोनों पोएम और स्टोरी में इग्नोर करने की वजह से ही परेशानी हुई है। नेक्स्ट इज स्पीकिंग, मेक ग्रुप्स फॉर रोल प्ले। ग्रुप बनाए रोल को प्ले करने के लिए, और सभी ग्रुप्स में 4 लोग होने चाहिए। पहले ग्रुप में अ पर्सन इन नीड, एक ऐसा आदमी जिसे जरूरत हो। सेकेंड, अ पर्सन हु डज नॉट हेल्प एंड मेक्स फन, एक ऐसा पर्सन जो मदद नहीं करता हो और दूसरों का मजाक उड़ाता हो। अ पर्सन हु हेल्प्स, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की मदद करता हो। अ पर्सन हु एक्सप्लेन द नीड टू हेल्प, एक ऐसा पर्सन जो मदद की जरूरत बताता हो। सिचुएशन, अ बैगर, एक भिखारी। यू फाइंड अ हंग्री एंड हर्ट बैगर आउटसाइड योर स्कूल, आपको एक भूखा और घायल भिखारी मिलता है आपके स्कूल के बाहर। अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी। यू फाइंड अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस अ बिजी रोड, बिजी रोड होता है जिसमें बहुत सी गाड़ियां चलती हों, जैसे हाईवे। सो आपको एक ब्लाइंड आदमी मिलता है जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। एंड ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत। यू फाइंड अ वेरी ओल्ड, यह वुमेन आएगा, ट्राइंग टू स्टेप ऑन द स्टेयर्स ऑफ अ टेम्पल, एक बूढ़ी औरत जो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रही है। स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियां। अ चाइल्ड, एक बच्चा। यू फाइंड अ स्मॉल चाइल्ड लॉस्ट एंड क्राइंग ऑन द रोड, आपको एक बच्चा मिलता है जो खो गया है और रास्ते पर यानी रोड पर रो रहा है। इन सब सिचुएशन में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट इज पंक्चुएशन, जहां हम मार्क्स यानी साइंस जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज हेल्प, मदद मांग रहा है, सो यहाँ एक्सक्लामेशन का यूज होगा। और जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल दिया है, आपको सबका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल करना है। सेकंड इज जेमी इज इन ट्रबल, तो जेमीज जो है एस के ऊपर पोस्ट्रोफी एस आएगा, वो मतलब कॉमा आएगा एस के ऊपर। फिर एक्सक्लामेशन मार्क कि वो ट्रबल में है, इट्स अ सडन फीलिंग। ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क, उसने अपना काम नहीं किया, ये स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप। हैव यू डन योर्स, क्या तुमने अपना कर लिया, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। आवर टीचर इज गोइंग टू चेक एवरीबडीज वर्क, तो एस जहां है वहां क्या आएगा, पोस्ट्रोफी एस आएगा, वो ऊपर कॉमा, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट में भी सही पंक्चुएशन का यूज करना है आपको। फर्स्ट अल्फाबेट सबका स्मॉल है, सबसे पहले वो कैपिटल आएगा, उसके बाद द बुक वॉज नॉट जो है, नॉट जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, इसलिए ऊपर कॉमा लगेगा। ऑन द शेल्फ, फुल स्टॉप। वेयर डिड यू प्लेस इट, आपने उसे कहाँ रख दिया, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। हुर्रे, सर्टन फीलिंग है, एक्सक्लामेशन मार्क। वी आर, सो यहाँ ऊपर कॉमा आएगा, ये वर नहीं है, वी आर। हुर्रे, वी आर गोइंग टू मिस द बस, फुल स्टॉप। दे यूज टू लिव इन नासिक, महाराष्ट्र, नासिक कॉमा महाराष्ट्र, और फुल स्टॉप। और नासिक और महाराष्ट्र कोई जगह है, इसलिए कैपिटल। मिस्टर आनंद इज हर सिस्टर्स टीचर,
तो मिस्टर का एम कैपिटल, अनंत किसी का नाम है इसीलिए अनंत का ए कैपिटल, और सिस्टर्स में पोस्टोफी एस आएगा, देन फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट इज राइटिंग। इसमें ये बताया है कि एक एम्पायर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। एम्पायर यानी राज्य जो है वो टूट गया, बिखर गया, क्योंकि एक राजा ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। ऐसे ही आप स्टूडेंट हैं तो आपकी भी स्कूल की तरफ कुछ ड्यूटीज हैं, और वो ड्यूटी क्या है एज अ स्टूडेंट वो अपने क्लास में डिस्कस करें और एक लिस्ट बनाएं। तो वो क्या ड्यूटीज हैं? अटेंड स्कूल रेगुलरली, फिनिश होमवर्क डेली, कंप्लीट योर क्लास वर्क, रिस्पेक्ट टीचर्स, पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज। एज अ स्टूडेंट आपके स्कूल की तरफ और भी बहुत सी ड्यूटीज हैं, हमने सिर्फ 5 लिखी हैं, आप कोई सी भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट इज एक्टिविटी सेलिब्रेटिंग आर्ट। तो यहाँ आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, अपने क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करें और इन बेसिक टॉपिक्स पर चार्ट बनाने हैं। Hope you understand well. Check out playlist Class 4th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.